फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मैं हूं अरुण कोचर। आपको देता हूं हर नए एपिसोड में रेडियो जॉकिंग से जुड़ी हुई एक नई टिप, जिसका आप ध्यान रखें और बन जाएं एक सुपर डुपर सक्सेसफुल रेडियो जॉकी। जी हाँ, मैं हूं अरुण कोचर, आपका चहेता, आपसे मुखातिब हूं। हाँ, याद आ गया? करेक्ट। आपको अपनी प्रेजेंटेशन में एक सक्सेसफुल, एक चेरिश्ड, एक रिफ्रेशिंग, एक खनकती हुई टोन रखनी है, जिससे आपको लोग याद रखें। आपकी आवाज ही आपकी पहचान है। करेक्ट, आपकी आवाज ही आपकी पहचान है। और मैं आपको एक बात और बता दूं, होता क्या है, हर रेडियो जॉकी को, या तो मैं यूं कहूं कि हर इंसान को कुदरत ने अपनी तरफ से एक आवाज बख्शी है, एक आवाज दी है, और वो आवाज यूनिक होती है। उस आवाज से वो बात करते हैं, अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करते हैं, और रेडियो जॉकी अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करते हैं, अपने प्रोग्राम्स को कैरी करते हैं, और ढेर सारी एक्टिविटीज करते हैं एज अ रेडियो जॉकी। किसी की आवाज भारी होती है, किसी की आवाज पतली होती है, किसी की आवाज तीखी होती है, किसी की आवाज कर्कश होती है, तो किसी की आवाज बहुत ही रौबीली होती है। हमारे अमरीश पुरी साहब, सिमरन, अगर सिमरन जी ले अपनी जिंदगी, मैं अगर चाहूं भी तो मैं उस आवाज में बात नहीं कर सकता, क्योंकि वो मेरी एक तो सबसे पहले नेचुरल आवाज नहीं है। तो मुझे हमेशा इस बात का ध्यान रखना है, एज अ रेडियो जॉकी मुझे अपनी ही आवाज में सहजता के साथ विद ऑल द कन्वीनियंस बात करनी है। मुझे कहीं पर भी इनकन्वीनियंस को अपने काम में नहीं लाना, किसी की भी नकल नहीं करनी कि ये जानकर कि ये बहुत सक्सेसफुल हैं तो इन्हीं की तरह की आवाज में निकालूं, और उस आवाज को निकालकर मुझे भी कामयाबी मिल जाएगी। जनाब, कामयाबी आपको आपके गुणों से मिलेगी, आपकी वास्तविक आवाज से मिलेगी। आपको कामयाबी किसी की आवाज की नकल करके कभी नहीं मिलेगी, क्योंकि अगर आप किसी की आवाज की नकल करते हैं तो जितने भी सुनने वाले लिसनर्स हैं वो उस आवाज में उस पर्सनैलिटी को ढूंढेंगे। जैसे मैंने अभी अमरीश पुरी साहब की आवाज निकाली। अब ये तो मुझे पता नहीं मैं कितना कामयाब रहा या कितना नाकामयाब हुआ निकालने में, परंतु क्योंकि उसमें मैंने वैसा बेस डालना चाहा और बनाकर बोला, और जब मैं बनाकर बोलता हूं तो मेरी वोकल कॉर्ड्स थक जाती हैं। मैं लंबे समय तक प्रोग्राम पेश नहीं कर पाऊंगा। मैं शायद एक दिन मैनेज कर लूं, मैं शायद एक दिन मैनेज कर लूं, 2 दिन मैनेज कर लूं, तीसरे दिन मेरा गला दर्द करने लग जाएगा, क्योंकि एज ए रेडियो जॉकी हमें बोलना होता है लंबे समय तक, और लंबे समय तक जब हम बोलते हैं तो हमें अपनी सहज भाव को, अपनी टोन को मेंटेन करना होता है। हमें किसी की नकल नहीं करनी है। कुछ लोगों की आदत है, वो जो पुराने एंकर्स रहे हैं, न्यूज़ रीडर्स रहे हैं, आरजेस रहे हैं, जिनकी आवाज़ में एक बेस रहा है, उनकी नकल करते रहे हैं, परंतु उससे आपको सफलता नहीं मिलेगी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हमारे इस रेडियो इंडस्ट्री के ग्रेट ग्रैंडफादर हैं ऑल इंडिया रेडियो, जो कि आज की तारीख में भी बहुत सक्सेसफुली, कामयाब तरीके से अपना रोल निभा रहे हैं। पूरे हिंदुस्तान को एंटरटेन करते हैं, न्यूज़ सुनाते हैं, और बहुत सारी एक्टिविटीज़ जो कि जुड़ी हुई हैं रेडियो जॉकिंग से, डिफरेंट एस्पेक्ट से आप ऑल इंडिया रेडियो से सुनते हैं। तो वहाँ के कई दिग्गज आरजेस या न्यूज़ पढ़ने वाले या एंकर्स, उनकी कई बार कई लोग कॉपी करते हैं उस आवाज़ की,
ये आकाशवाणी है। अब आप समाचार सुनिए। जी हाँ, ये जन्मों पुराना, यानी एक बहुत पुराने समय से, हमारे ग्रैंडफादर के समय से ये टोन हम सुनते आए हैं। या इसी तरह की दूसरी टोन, यानी भारी आवाज। तो लोगों को लगता है कि भाई भारी आवाज होगी तो सक्सेस निश्चित है। देखिए, हर आवाज यूनिक है, हर आवाज का अपना फ्लेवर है। जैसे ही आप उस टोन में बोलेंगे, लोग सोचेंगे अरे ये तो हमने पहले सुनी हुई है। लोगों को नई चीज चाहिए विद ऑल द क्वालिटीज। लोगों को पुरानी चीज रीपैकेजिंग में बिल्कुल नहीं चाहिए। अब बताइए, कोई आपको आपके बर्थडे में अपनी पुरानी पैंट शर्ट नए गिफ्ट रैपर में, गिफ्ट में पैक करके दे जाए, क्या आप उसे पहनेंगे? आप कहेंगे अरे ये क्या? और वो साथ में ये भी टैग लिख के दे जाए कि आई वॉज वेरी कंफर्टेबल विद दिस क्लोथ्स एंड आई हैव एंजॉयड ऑल द सक्सेस इन दिस क्लोथ्स, अब ये आपके लिए। नहीं लेंगे ना आप। भला आप उनके कपड़े क्यों पहनेंगे? जब आप उनके कपड़े नहीं पहनेंगे, जबकि वो सुपर डुपर तरीके से कामयाब हैं, तो भला आप ऐसी आवाज क्यों लेना चाहते हैं जो कामयाब तो है, बहुत कामयाब है, पर आपकी नहीं है? उसके लिए आपको अपनी ही आवाज का इस्तेमाल करना है, यानी अपने ही कपड़ों का इस्तेमाल करना है। आपकी पहचान उसी से है। तो ऑलवेज रिमेंबर, बी रियलिस्टिक, किसी की नकल ना करें, इमिटेट ना करें। हाँ, मैं मिमिक्री की बात नहीं करता हूं, वो एक अलग सेगमेंट है, उस पर हम बाद में बात करेंगे। मैं आपसे जो थ्रू आउट द डे आप रेडियो जॉकिंग कर रहे हैं, उसके लिए आपको रहना है बिल्कुल नेचुरल। देखिए, जैसे हम आवाज की बात कर रहे हैं, इसको समझाने के लिए मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं। कई सारे एक्टर्स ऐसे आते हैं जिनका फेस तो ब्यूटीफुल है, पर वो क्लासिक ईरा को बिलोंग करता है। यानी हमें लगता है कि ये तो मधुबाला से रिजेंबल करती हैं। मैं अगर एग्जाम्पल लूं, जैसे सोहा अली खान है। सोहा अली खान, उनका फेस बिल्कुल पुराने समय की अभिनेत्रियों की तरह है। मैंने ये नहीं कहा कि फेस में कहीं कोई कमी है, परंतु उस पर्टिकुलर समय की जो अभिनेत्रियां हुआ करती थी, 60 के 70 के दशक की, वो उनकी तरह दिखती हैं। तो होता क्या है, लोग उस 60 के दशक में, 70 के दशक में जो एक चेहरा सामने आता था अभिनेत्री का, उनको वो देख चुके हैं, उस जीवन को वो जी चुके। अब वो इस नए दौर में, यानी जब हम 2020 में हैं, तो वो नए तरह की अभिनेत्रियां चाहते हैं जो वर्तमान समय के हिसाब से हों, यानी ओरिजिनल चाहते हैं, रिपीटिशन नहीं। जबकि वो सुंदर तो हैं पूरी तरह से, तो हर दौर के हिसाब से एक आपको फेस चाहिए। इसी तरह हर दौर के हिसाब से आपकी आवाज होनी चाहिए। अगर कोई किशोर दा की कॉपी करे, रफ़ी साहब की कॉपी करे, अमीन सायानी साहब की कॉपी करे, तो भाइयों और बहनों, आपको लेकर चलते हैं एक नए पायदान पर। हमारे पास हैं आज के 20 गीत, और आप सुन रहे हैं शिवा का गीत माला। जी हाँ, सिलोन रेडियो से एक समय में बहुत पॉपुलर रहा शिवा का गीत माला। जो अभी आपने सुना, वो गीत था फिल्म मधुमती का। और इसके बाद हम जा रहे हैं अगले पायदान पर, यानी गीत नंबर 14। अगला पायदान है नंबर 14, और यहां पर जो फिल्म है वो है राज कपूर साहब की संगम। तो एक अंदाज अमीन सायानी साहब का जो कि बहुत पॉपुलर, बहुत चर्चित रहा, पर आज लोग नए अंदाज की चीजें सुनना चाहते हैं। ऑफ कोर्स, अगर अमीन सायानी साहब आएंगे तो अपने अंदाज में बोलेंगे, उनको वो एक्सेप्ट कर लेंगे क्योंकि वो उनका ओरिजिनल अंदाज है।
पर वो आपके मुंह से, मेरे मुंह से उस ओरिजिनल को डुप्लीकेसी में कन्वर्ट करके, यानी रीपैकेजिंग में कन्वर्ट करके शायद एक एपिसोड में सुन ले, एपिसोड स्पेशल में डेडिकेटेड टू अमीन सायानी साहब फॉर ऑल हिज कंट्रीब्यूशन टू द रेडियो। पर मुझे रोज पूरे साल भर वो बिल्कुल नहीं सुनना चाहेंगे उस टोन में। वो समझ जाएंगे मैं कॉपी कर रहा हूं, तो वो उस कॉपिंग से बचना चाहेंगे। तो वो आपको सुनना चाहते हैं रिफ्रेश्ड, एक नए अवतार में, विद न्यू थॉट प्रोसेस एंड विद अ न्यू क्वालिटी, विद अ न्यू वॉइस क्वालिटी ऑन डेली बेसिस इन अ रिफ्रेशिंग मोड। तो ख्याल रहे, बी ओरिजिनल, बी ओरिजिनल। हमें ओरिजिनल बनना है और नक्कालों से सावधान। तो ऑल द बेस्ट टू यू। अपनी ओरिजिनल टोन बरकरार रखिए और उसी को पॉलिश कीजिए, आपको कामयाबी जरूर मिलेगी। थैंक यू सो मच।